अब्दुल हक मुहद्दिस दिल समझ आई नहीं मैं गल्लां दी यही शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी ने आप दे बारे लिखिया है उलमा देवबंद दे हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब ने उन्होंने लिखिया इन्हां दे बारे कहंदे कि ये पहले मदीना शरीफ मौजूद हुंदे सी। ये गल मैं बार बार दस रहा कि इन्हां ने सब तो वध हदीसे पाक दा काम और सब तो पहले बर्रे सगीर पाको हिंद विच इन्हां ने कीता। आहले हदीस भी इन्हां नूं उस्ताद मानदे देवबंदी भी इन्हां नूं उस्ताद मानदे सुन्नी बरेलवी आपां इन्हां नूं अपना उस्ताद मानदे सारे सारे घराने इन्हां नूं मुत्तफिका तौर पर अपना उस्ताद मानदे। ये ऐसी शख्सियत है कहते कि पहले पहले मदीना शरीफ होंगे सी। सरकारे दो आलम ने करीम आका ने करम फरमाया आप अपना दीदार करवाया और फरमाया ए अब्दुल हक मैं तुम्हें फरमाता हूँ कि तुम हिंदुस्तान दिल्ली में जाओ और वहाँ पे जाके मैं मुहम्मद के दीन का नाम रोशन करो मैं तेरी ड्यूटी लाना। ये फिर हजूर की बिशारत नाल हिंदुस्तान में आए उदो बड़े सगीर कट्ठा सी सारा पाक सारा उदो कट्ठा सी। हजूर ने फरमाया कि तू जा बड़े सगीर में जड़ा है ना दिल्ली में जाके मेरे दीन का काम कर मेरे नाम से काम कर। आप सुबह उठे खुशी तो बड़ी हुई कि सरकार दीदार होया पर नाल एक दिल में ना कशमकश सी आ गई कि हजूर का हुक्म तो हो गया कि तू दिल्ली में जा और सरकार का यह फरमान बिल्कुल बयान ही है कि सरकार ने फरमाया जो तुसी ख्वाब च मैनू देखो यकीन करो कि वह मैं ही हाँ। शैतान हर किसी की शक्ल बना के आ सकता पर शैतान मैं मुहम्मद की शक्ल बना के नहीं आ सकता जिन्हें मैनू देखा मैनू ही देखा। और फिर अगला फरमाने भी है बुजुर्गों तो साबित है सरकार ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा तब तक उसकी आंखें बंद नहीं होंगी उदों तक मौत नहीं होनी जो तक मैनू जागदे भी सामने नहीं देख लेगा। शाह अब्दुल हक नूं क्या गया दिल्ली में जा जाके दीन का काम कर। शाह अब्दुल हक ने कशमकश में आ गए कि सरकार ने गल तो कही है कि जाके उत्थे काम कर पर हुण मैं कोई मसला होवे कोई गल होवे कोई बात होवे मैं हजूर की बारगाह में चाहुंदा मेरे दिल नूं तस्कीन आ जाती है। जिहड़े जिहड़े उत्तों हो के आए ना उन्होंने को पुछो मैं ऐसे जट जिमीदार बंदे भी देखे जिन्हें बिल्कुल किसी गल का नहीं पता पर वो कहते कि जनाब जो असीं मदीना शरीफ गए ना फिर असीं अपनी सखी औलाद भी भुल गए हैं बिल्कुल नहीं दिल किया कि असीं वापस जाइए बस हजूर के दर दे होके रह जाइए। वो कैफियत ऐसी है। हुण ये तो गल सी ना कि सरकार का हुक्म तो हो गया जाना भी पैना और सरकार का रोज़ा छोड़ा किवें शहर छोड़ा किवें जो कोई गल होंदी मैं दरे सरकार के उत्ते आ जाना तस्कीन हजूर के मज़ार से उन्ना इस्तगासा करता अपना विरद वज़ाइफ करता सरकार को आके मेरी रूह को सुकून मिलता मेरा ईमान तकवीत मिलती। ये सारा कुछ उत्थे किवें होएगा। मैं अगर मदीना छोड़ के चला गया ये सारिया कर्म नवाजियां उत्थे किवें मिलणगियां। गल फिर गौर ना सुनियो अगर मैं मदीना छोड़ जाऊं अब तो मदीना में आता हूँ सरकार के गुंबद के पास आता हूँ सरकार के मज़ार से उन्ना हाजिरी देना तस्कीन मिल जाती रुठे कजरे काम ना रोने मुक जाते मेरे आके। जो मैं दिल्ली जो चला गया कितने मदीना से कितने दिल्ली अगर मैं वहाँ पे चला गया तो फिर मैं वहाँ पे तस्कीन कैसे पाऊँगा। एक कर्म उत्थे किवें होएगा। अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा फरमाया कि अगले ही दिन सरकार दीदार फिर होया दीदार मुस्तफा फिर होया और फरमाया ए अब्दुल हक मैंने तुझे कहा है दिल्ली में जाओ मेरे दीन का काम करो और जो ये तुझे परेशानी है कि यहाँ तो मेरे मज़ार पे आता है वहाँ मज़ार नहीं होगा और जान ले मज़ार नहीं होगा मज़ार वाला तो वहाँ पे होगा ना। मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं हर रोज तुम्हें मज़ार का नहीं अपना दीदार अता फरमाया करूँगा। तेन मैं अपना दीदार कराया तू जा तो सही ना एक दफ़ा तू दिल्ली में जा मैं तेना वादा करना कि मैं हर रात तेनू अपनी कचहरी नसीब कराया करांगा तेनू मैं अपना दीदार कराया करांगा। बड़ी खुशी हुई इस गल की कि जिंदगी सारी मैं रहा तो मैं मज़ार ही देखता रहा सरकार मिले तो हुण सरकार ने वादा किया हर रात मिलिया करनगे। इस तो बड़ी होर दौलत है कि इंसान वास्ते होर ईमान वाले वास्ते है कि आप। और एक अगली गल ये भी कही ये भी थानवी साहब ने लिखा कि मैं तेनू हर रोज़ अपना दीदार करवाया करूँगा। और दूसरी गल यह है कि तू जेडे हो ना दरवेश लोग बुजुर्ग लोग उन्होंने कोल भी बैठिया करी जाके उन्होंने कोल भी जाके बैठिया करी दिल्ली में जाके दीन का काम शुरू किया। रोज़ वो हजूर की कचहरी मिलने लग गई हजूर की निगाह होने लग गई वो जिमें वादा फरमाया दीदार रोज़ हो रहा। पता लग गया कि करीब एक जंगल के एक बाबा रहा चलो हजूर ने फरमाया कि बाबिया को भी जाए जो बुजुर्ग दरवेश हो ना जो हक का तालिब हो उस राह का राही हो को भी जाया कर क्योंकि ये मुहब्बत है जी किसी दूसरे का भी हबीब बना देंगी भी वो को भी जाया कर वो भी उस कचहरी के लोग ने। पता लग्या बाबे के कोल गए तो थानवी साहब ने लिखा कि जो बाबे को गए तो बाबा का अंदाज ही कुछ होर सी। बाबा
ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਮ ਭੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਭੰਗ ਆਮ ਚੱਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। अब्दुल हक ने कहा भी नहीं, सरकार ने फरमाया कि हर नशावर चीज़ तुम पे हराम है। हाँ हजूर के हुक्म ना इन्हू बजुर्ग समझ के तो आ गया, पर सरकार के फरमानों मैं टाल नहीं सकता। कहने लगे पीला तू भी, फरमाया मैं नहीं पींदा। कहने लगा अब्दुल हक जिस कचहरी तू रोज जाना, ये जान ले कि मैं तेनों उत्थे जान नहीं दिया करना अगर तू पीवेगा नहीं। अगर कोई अपने वर्गा होंदा ना तो इत्थे डोल जाता। यार इनू किवें पता कि हजूर की कचहरी होंदी, इनू किवें पता कि मेरी हजूर नाल कचहरी होंदी, जे मैनू जान नहीं देगा एडा दावा कर रहा, ये हुंदा कौन है? आपां तां उत्थे लिट जाना सी ना, पर अपना ईमान हो रहा है, उन्हां दा ईमान कुछ होर सी। आला हज़रत ने फरमाया कोई हवा में उड़ता भी आए, कोई हवा में उड़ता भी आए, अगर उसके हाथों में मुस्तफ़ा की सुन्नत का दामन नहीं है, जादूगर तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, अल्लाह नहीं हो सकता। लेकिन इहदी कैफियत इहदी भी कोई होर सी, ये उन्हां विच भी नहीं सी। कैफियत ऐसी कि ये जाया करे अब्दुल हक मैं तेन जान नहीं देना, पर मैं वो गल अलग है, वो जेड़े कचहरी दिंदे ना वो जान ते मैं जाना, पर गल है कि मैं एक काम नहीं करना, मैं नहीं भंग पीनी। वो तो होके आ गए, अगली रात जो हजूर कचहरी में जान लगे ना, तो बाहर ख्वाब वही बाबा मिलया डंडा लैके खड़ा। थानवी साहब ने लिखा कि वही बाबा जरा भंग पी रहा सी, वो डंडा लैके खड़ा, कहता अब्दुल हक मैं तेन जान नहीं देना, मुड़ जा इत्थों ही। अब्दुल हक वापस आ गए। अगले दिन फिर बाबे को लगे, बाबे ने कहा शर्त तो ही है, पीने का तो जान दियागा, पर मैं पीनी मैं भी कोई नहीं, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि नशावर चीज तुम पे हराम है, मैं नहीं पी सकता। सरकार ने फरमाया मैं नहीं पी सकता। कहने लगा फिर जान तेन मैं भी नहीं देना। दूसरे दिन भी इदा ही होया कि डंडा लैके खड़ा। सरकार ने वादा फरमाया कि मैं तेन रोज दीदार कराया करांगा। दूसरे दिन भी इदा ही होया, तीजे दिन भी इदा ही होया। तीजे दिन तो बाद हजे अब्दुल हक बाहर है, तो सरकार ने अपनी कचहरी तस्करा फरमाया 3 दिन हो गए, वो मेरा अब्दुल हक क्यों नहीं नजर आ रहा, मेरा अब्दुल हक नजर क्यों नहीं आ रहा। कहने दरबारियों ने दसिया कि हुजूर वो फलां जिहड़ा बाबा है ना, वो ओनू अंदर नहीं आन दिंदा, 3 दिन हो गए, रोज वापस चला जाता। फरमाया वो कुत्ता कौन होता है जो मेरे अब्दुल हक को मेरी बारगाह में आने से रोके? वो कुत्ता कौन हुंदा जिहड़ा मेरे अब्दुल हक नू रोके? कौन हुंदा कुत्ता? अब्दुल हक नू बुला के लेके आओ। अब्दुल हक हजूर की बारगाह च हाजिर हुए, वही कैफियत देख रहे हैं। फरमाया हजूर की बारगाह च हाजिर हुए, फरमाया अब्दुल हक ये तुम पे इम्तिहान था कि तू केड़ी चीज है उत्ते जाना, मेरे हुक्म से टिक जाना या डोल जाना, और जान ले कि तू अपने इम्तिहान में पास हो गया है। आपने फरमाया सी वो कुत्ता कौन हुंदा जिहड़ा कि मैनू मेरे अब्दुल हक नू मेरे कोल आउण नहीं दिंदा। अगला दिन होया जो हुण जाके चाहे ना, हुण सोचा भी अज भी उस बाबे दे कोल जाना। अगे जो रोज मैनू अखा कटदा कि तेन मैं जान नहीं देना, हुण तो मैं हो के आया ना, मैं हुण भी वो जाना। जो उत्थे गए तो जो दरबारी से बड़े गमजदा बैठे, की है कहते बाबा जी के अंदरों आ नहीं रहे। कहने लगा जाके देखो तो सही, देखे तो अंदर है कोई नहीं। उन्हें कहा भी अंदरों कोई निकलिया भी सी, कहते हाँ सुबह तो लग के हुण तक अंदरों होर नहीं कोई निकलिया, एक कुत्ता जरूर निकल गया। फरमाया बस मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था वो उस पर वारद हो गया है। सरकार का उसे कहना सी वारद हो गया। और शाह अब्दुल हक ने फरमाया आज भी अगर कोई तवज्जो करे सरकार अज भी उदा ही करम फरमाया कर दे।